प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह के ज़िंदा जलाली बबरकत नाम में आप सबको अस्सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, मसीह यीशु के नाम को जलाल देते हैं। आज हम खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत को पढ़ेंगे और खुदा की बरकत को हासिल करेंगे। मसीह यीशु के नाम को जलाल देते हैं। मेरे अज़ीज़ों, हमारा खुदावंद ज़िंदा, कादर और क़ुद्दूस खुदा है जो हर वक्त हमारे साथ रहता है, हमारी रहनुमाई, हमारी हिफाजत करता है। खुदा हमें मौके फ़राहम करता है, खुदा हमें वक़्त बख्शता है, खुदा हमें ज़िंदगी और सलामती बख्शता है, हमारी सांसों को बहाल रखता है। आज भी खुदावंद ने हमें ज़िंदगी और सलामती बख्शी है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम उसके कलाम को पढ़ें और उसकी बरकत को हासिल करें। मेरे अज़ीज़ों, जितने इस कलाम को पढ़ते हैं, इस कलाम पर अमल करते हैं, तो वो इस कलाम की बरकतों के वारिस ठहरते हैं। अगर आज हम खुदा के पाक कलाम की बरकतों के वारिस ठहरना चाहते हैं, वारिस बनना चाहते हैं, तो हमें पाक कलाम को पढ़ने की ज़रूरत है, इस पर अमल करने की ज़रूरत है। ना कि एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाले, बल्कि इसे अपने दिल की तख्ती पर नक्श कर ले, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी और निजात पा सकें और खुदा की मोहब्बत को हासिल कर सकें। खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। मेरे साथ मिलकर निकाले ज़बूर 66 और उसकी एक आयत को पढ़ेंगे। और नोट में बड़ा खूबसूरत लिखा है, सताइश और शुक्रगुजारी का गीत। यकीनन मेरे अज़ीज़ों, जो लोग खुदा की सताइश करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा उन्हें बरकत देता है। एक आयत को पढ़ेंगे। एक आयत में लिखा है, ए सारी ज़मीन खुदा के हजूर खुशी का नारा मार, उसके नाम के जलाल का गीत गाओ। सताइश करते हुए उसकी तमजीद करो। खुदा से कहो, तेरे काम क्या ही मुहीब हैं, तेरी बड़ी कुदरत के बाइस तेरे दुश्मन आजिज़ी करेंगे। सारी ज़मीन तुझे सजदा करेगी और तेरे हजूर गाएगी, वो तेरे नाम के गीत गाएंगे। आओ और खुदा के कामों को देखो, बनी आदम के साथ वो अपने सलूक में मुहीब है। 6 आयत को पढ़ेंगे। 6 आयत में लिखा है, उसने समंदर को खुशक ज़मीन बना दिया, वो दरिया में से पैदल गुजर गए, वहाँ हमने उसमें खुशी मनाई। 7 आयत को पढ़ेंगे। 7 आयत में लिखा है, वो अपनी कुदरत से अब तक सल्तनत करेगा, उसकी आंखें कौमों को देखती रहती हैं। सरकश लोग तकब्बर ना करें। ए लोगो, हमारे खुदा को मुबारक कहो और उसकी तारीफ़ में आवाज़ बुलंद करो। वही हमारी जान को ज़िंदा रखता है और हमारे पाँव को फिसलने नहीं देता। क्योंकि ए खुदा, तूने हमें आज़मा लिया है, तूने हमें ऐसे ताया जैसे चांदी ताई जाती है। तूने हमें जाल में फंसाया और हमारी कमर पर भारी बोझ रखा। तूने सवारों को हमारे सरों पर से गुजारा, हम आग में से और पानी में से होकर गुजरे, लेकिन तू हमको फरवानी की जगह में निकाल लाया। मैं सौख्तनी कुर्बानियाँ लेकर तेरे घर में दाखिल होऊंगा और अपनी मनते तेरे हजूर अदा करूँगा, जो मुसीबत के वक्त मेरे लबों से निकली और मैंने अपने मुँह से मानी। मैं मोटे मोटे जानवरों की सौख्तनी कुर्बानियाँ मेंढों की खुशबू के साथ चढ़ाऊँगा। मैं बैल और बकरे गुजरानूँगा। ए खुदा से डरने वालों, सब आओ सुनो, और मैं बताऊँगा कि उसने मेरी जान के लिए क्या क्या किया है। 17 आयत को पढ़ेंगे। 17 आयत में लिखा है, मैंने अपने मुँह से उसको पुकारा, उसकी तमजीद मेरी ज़ुबान से हुई। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता, लेकिन खुदा ने यकीनन सुन लिया, उसने मेरी दुआ की आवाज़ पर कान लगाया है। खुदा मुबारक हो, जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया, ना अपनी शफ़क़त को मुझसे बाज रखा। यकीनन मेरे अज़ीज़ों, खूबसूरत कलाम की तिलावत के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा हमारे पाँव को कभी फिसलने नहीं देता, खुदा हमें कभी गिरने नहीं देता। बल्कि पाक कलाम में लिखा कि अगर सादक उसके लोग 70 बार भी गिरे, 100 बार भी गिरे, हज़ारों बार भी गिरे, तो खुदा उन्हें उठा खड़ा करता है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, यीशु मसीह के नाम को जलाल देते हैं। खूबसूरत पाक कलाम की तिलावत को हमने पढ़ा है, ज़बूर 66 और उसकी एक आयत से हमने पूरे ज़बूर को पढ़ा है और खुदावंद की बरकत को हासिल किया। पाक कलाम की तिलावत आपको बहुत बरकत दे, मुझे और आपको अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।